जय श्री कृष्णा टू ऑल फ्रेंड्स। ये मैं दशा माता की कहानी का तीसरा सेट कह रही हूँ। पहले दो सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हम दशा माता के किसी भी दिन कोई सा भी सेट कह सकते हैं। ये सिर्फ हमारी सुविधा के लिए है ताकि हमें हर दिन नई कहानियाँ सुनने को मिले। आज मैं कहूँगी दशा माता जी की कहानी, विनायक जी की कहानी, विश्राम बाबू जी की कहानी, आड़ी बाड़ी की कथा, लुमड़िया जी की। क्योंकि आज दशा माता की कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए ये ही कहानियाँ मैंने ली है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दशा माता की कहानी से। एक साहूकार था, उसके परिवार में 5 पुत्र थे और उनकी 5 बहुएं थी और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही रहती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का घड़ा लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी घड़े लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा कि क्या नणंद के लिए भी घड़ा लेना है, तो सास ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर बहुओं ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही उन्हें विदा कर दिया तो क्या होगा। सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ रख दूंगी, वह अपने ससुराल में जाके पूजा कर लेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल में उसे विदा उसको विदा कर दिया। उसका पति उसे लेने आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया और उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। पास पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता, गहने, कपड़ों की प्रशंसा करने लगे। किसी की निगाह उसके गले पर बंधे घड़े पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटकी वाली है। सबकी निगाह उसकी बात सुनकर उसके गले पर पड़ी तो सभी ने बोला कि सब घड़े के बारे में अपनी अपनी राय देने लगी। कोई कहने लगी कि पता नहीं क्या टोटका किया है। इस तरह से सब अलग अलग बातें बनाने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उस घड़े की चर्चा करने लगी। सब अपनी अपनी राय व्यक्त करने लगी। सारांश में सब घड़े की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक घड़े के बारे में सुनते सुनते बहू का जीव उब गया। उसने गले से घड़े को उतार कर जलती हुई बोरसी में डाल दिया। घड़े के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर का सब रखा सामान, धन धान सब जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से बाहर भागे। अब घर में केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब 13-3 हो गए। घर का सामान जल गया था। अब घर में न खाने को अन्न था, न पहनने के लिए वस्त्र बचे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहाँ की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाहर झोंको और मैं कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का यह कहना सुनकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह स्वयं कुएं की जगत पर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भावजी कुएं पर पानी भरने आई परंतु उन्होंने अपनी नणंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की मालूम होती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बोलो। लड़की ने बोला, काम तो करूंगी पर कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भावज बोली, हमारी नणंद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हम अपने घर से सीधा भोजन लाकर और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भावजी भी अपने घर पर आई और सास से बोली, कुएं की जगत पर एक अनाथ लड़की बैठी है, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है, तुम कहो तो हम उसे यहाँ रख लेते हैं। सास ने कहा, खुशी से रख लो परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले आई। वह अपनी भतीजी भतीजों की देखभाल करने लगी और अपने जीवन का निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता के घड़े लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने घड़े ले लिए। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की को भी घड़ा लेना है। सास ने हाँ में उत्तर दिया। बहुओं ने कहा, इस प्रकार तुमने नणंद जी को भी घड़े दिया था परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब इस दुखिया लड़की को घड़ा दिलाते हो, यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी, यह दुखिया लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी और अपने आप पूजा में शामिल हो जाया करेगी और यदि यह कहीं चली भी गई तो वहां पर ही पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता का घड़ा लिया। 9 दिन तक दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सिर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी नणंद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी देखकर वह स्नान करने चली गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो हमारी ननंद की उन्हार है, ऐसा उन सभी बहुओं ने कहा। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बकती रहती हो, पूजन के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो, मुझे कथा कहने दो, तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। उस दुखी ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे के सिर गूंथने लगी।
एक ने दुखिनी का सिर गुथना शुरू किया। वह बोली कि जैसी गुथ इसके सिर में है वैसी गुथ हमारी ननद के सिर में भी थी। सास ने नाराज होकर बोला, तू मेरी बेटी का मुकाबला इससे क्यों कर रही है? सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने दुखिनी से कहा, आज रात को तू मेरे पास सोना। रात को जब सब बहुएं सो गई तो बुढ़िया ने उस दुखिनी से पूछा, तेरे पीहर में भी कोई था? उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई थे, भावजे थी, तुम जैसे माता पिता थे। बुढ़िया ने पुनः पूछा, फिर क्या हुआ? दुखिनी बोली, पीहर में मैंने दशा माता का घड़ा लिया था। उससे पूछने से पहले ही मैं ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े घड़े को देखकर वहां की स्त्रियां मेरा उपहास करने लगी। तब मैंने उस घड़े को आग में डाल दिया। उस घड़े के साथ सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए। उसकी माँ ने पूछा, तेरा पति कहाँ है? उसने बताया, वह भड़भूजे के यहाँ भाड़ जोतता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह दशा हो गई। बुढ़िया समझ गई कि यह दुखिनी उसकी पुत्री ही है। तब बुढ़िया ने 5-6 बेटों को बुलवाया और उनसे कहा कि यह तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरा होते ही माता के कहने पर 5 भाई भड़भूजे के यहाँ से अपने बहनों को लेकर आ गए। उन्होंने उनको स्नान कराया, उत्तम वस्त्र पहनने को दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार जैसा दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल में रहकर अपने घर गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का घड़ा ले रही थी। उनके पास एक घड़ा बच गया। वे अप्सराएं बोली, यदि इस डोली में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह घड़ा दे दे। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया, वहां घड़ा दुखिनी को दे दिया। जब वह दुखिनी अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास छाछ सजाए नड़न कलश ली और देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं ले उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद दुखिनी को आसन पर बैठाया। आसन पर बैठने पर दुखिनी बोली, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के लिए घड़े के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका यह फल हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए और घर का धन धान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबत उठाने के बाद अब ठिकाने से लगे हैं। आप में से कोई भी अब मेरे दशा माता के घड़े की निंदा करने की भूल न करे। जब मेरा व्रत हो तब सब शुद्धापूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक घड़े की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने दुखिनी के दिन फेरे, वैसे सब पर दया करना। अब विनायक जी की कहानी कहेंगे। एक मालिन थी, उसकी 4 बरस की लड़की थी। उस मालिन का पति दुनिया छोड़कर चला गया, पर उसकी सास उसको बहुत दुख देती थी और दोनों को घर से निकाल दिया। 2 दिन तक घर के बाहर बैठकर रोती रही, पर उसे घर पर नहीं लिया। अब माँ बेटी दोनों एक झाड़ के नीचे बैठ गई और सामने ही गणेश जी का मंदिर था। बहुत से आदमी रोज दर्शन करने को आते थे। खूब प्रसाद बढ़ता था। दोनों माँ बेटी रोज खा लेती और झाड़ के नीचे गणेश जी की सेवा करती। एक दिन मालन ने सोचा कि इतनी जनता दर्शन करने को आती है, फल फूल पूजा प्रसाद सब बाहर से लेकर आते हैं, तो मैं इन सबको चीज की दुकान खोल कर यहीं पर बैठ जाऊं। अब उसने दुकान खोल ली। बहुत बिक्री होने लगी। उस मालिन के पास बहुत सा धन हो गया। उसके एक नौकर भी रख लिया। उस मालिन के मकान, दुकान, नौकर, चाकर और राजा जैसा ठाट बाट हो गया। मालिन तो सारा दिन गणेश जी की सेवा पूजा में लगी रहती और आदमी सब काम करता। उस दिन थोड़े दिन बीतते गए। लड़की थोड़ी सी बड़ी हो गई, स्कूल जाने लगी। उस स्कूल में राजा का लड़का भी पढ़ने आता था, तो मालिन की लड़की और राजा की लड़की में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। वो लड़की बहुत सुंदर थी। तब राजा के लड़के ने कहा, मैं इस मालिन की लड़की से ही शादी करूंगा। वो जिद पर चढ़ गया, तो राजा ने उसका ब्याह मालिन की लड़की से करा दिया। मालिन ने लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया और बेटी जवाई गणेश जी के मंदिर धोख लगने के बाद घर आ गए। मालिन ने सारे शहर में ढिंडोरा पिटा दिया। गणेश जी की पूजा आराधना करने से दुखी आदमी भी सुखी हो जाता है। और इधर मालिन के सास के घर में अन्न धन का दाना तक नहीं रहा। वो रोती रोती बहू के पास आई और बोली, मुझे नौकरी पर रख लो। उसने अपनी सासू को नौकरी पर रख लिया। एक दिन मालिन जो बहू थी, वो अपनी सासू से बोली, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी बहू हूँ। मुझ पर गणेश जी की मेहरबानी है, आप तो यहाँ रहो, यह घर आपका ही है। मेरी लाश तो विनायक जी ने ही रखी है। सासू बहुत शर्मिंदा हुई। गणेश जी महाराज उस बहू को टूटिया जैसे सबको टूटना, कहता सुनता हुकारा भरता। जय गणेश जी बाबू जी। अब हम कहानी कहेंगे विश्राम बाबू जी की कहानी। एक झाट था, एक भाट था। झाट और भाट दोनों ससुराल चले। भाट चला बहन के यहाँ पर। दोनों जने कुएं की पाल पर बैठ गए और बोले कि भाई विश्राम कर ले। तो भाट बोला, मैं तो मेरी बहन के यहाँ जाऊंगा,
तो जल्दी जाऊंगा और जल्दी आ जाऊंगा। तू तेरे ससुराल जाता है, 8 दिन वहीं रहेगा, तेरा बड़ा मान सम्मान होगा, तू ही विश्राम कर ले। अब जाट ने तो चावल का दाना और पानी पीकर विश्राम लिया और भाट अपनी बहन के यहाँ गया। उसके जाते ही देखा कि बहन के मकान में आग लगी है। बुझाते बुझाते उसका सिर गंजा हो गया। उधर जाट अपने ससुराल गया। सास ने बहुत मान सम्मान दिया और 8 दिन तक रहकर बेटी जमाई को अच्छी तरह से विदा किया। अब दोनों जने फिर मिले तो पूछा कि भाई क्या हाल चाल है। क्या बताऊं, मेरी बहन को तो भेजा भी नहीं और उसके मकान में आग लग गई। तो बुझाते बुझाते इतना समय हो गया कि रोटी भी नहीं मिली। जब उसकी पड़ोसन बोली कि तेरा भाई आया है, रोटी और प्याज लेकर खिला दे। जब मैंने खाना खाया और आया तो जाट अपनी औरत को साथ लेकर आया और बोला कि मैंने पहले ही कहा था, चल विश्राम कर ले। भाट बोला, तू ही तो कह रहा था कि मैं तो घर जाऊंगा। माँ ने सब हालचाल पूछा, बेटा बहू को भोजन कराया और भाट घर गया तो माँ लकड़ी का सामान लेकर दौड़ी और कहा, जा अपनी भैंस खो गई है, ढूंढ कर ला, तब जाकर रोटी मिलेगी। सारा दिन घूमते घूमते हो गया पर भैंस नहीं मिली। अब तो जाट और भाट फिर रास्ते में मिल गए। तब जाट बोला कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तू विश्राम कर ले, पर तू तो मानता ही नहीं। भाट ने कहा, चल ठीक है, विश्राम कर लेते हैं। झटपट चावल का दाना और पानी का गिलास लेकर विश्राम किया। भैंस रेंगती हुई सामने आ गई। भैंस लेकर घर गया और माँ को पूरी कहानी सुनाई कि मेरे साथ क्या क्या मुसीबत हुई। और उस दिन से सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवाया कि कोई भी ससुराल या पियर जाए तो विश्राम करे। अब हम आड़ी वाड़ी की कथा कहते हैं। आठम को आठम रानी को बाई वनडारी काणी, काणी किया कही वही, तपे तपे वासु वही, गले मोत्यारो हार वही। आड़ी वाड़ी वाड़ी सोनारो फूल रूपारी जारी, जन्मे बैठी कान कवारी कही पूजे। दशा माता दड़ाजी बावजी री वाड़ी पूजे, सूरज भगवान राणा देवजी री वाड़ी पूजे, चांद बावजी सोसर देवजी री वाड़ी पूजे, गणेश जी बावजी पतवारी माता री वाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता री वाड़ी पूजे, शीतला माता बोधरी माता री वाड़ी पूजे, विश्राम बावजी री वाड़ी पूजे, आस माता अमास माता चौथ माता री वाड़ी पूजे, नाग बावजी री वाड़ी पूजे, शिनाजी री वाड़ी पूजे, हनुमान जी री वाड़ी पूजे, बृहस्पति बावजी री वाड़ी पूजे, महावीर जी री वाड़ी पूजे, राम शंकर महादेव जी सत्यनारायण जी री वाड़ी पूजे, लक्ष्मी माता संतोषी माता री वाड़ी पूजे, अन्नदेव जलदेव पवन देव जी री वाड़ी पूजे, 11 माता री वाड़ी पूजे, तुलसी माता री वाड़ी पूजे, लुमड़िया जी री वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवी देवता की वाड़ी पूजे। चढ़ी चढ़ी सगन करो, काकड़ियारी कोर करो, विंध्यासन में घर बांधो, राम लक्ष्मण जी की 4 स्त्रियां बात को। राम आगे साग दो, हीरो गारो हीरो वन्याक, भूले चुके कामण गारे, कामण किया डावे हाथ, स्त्री कुपे मरदरे हाथ, उठो सेठ उठो सेठाणी, उठो राजारी रानी, ओढ़न पेढ़न जासू, सडियारा श्रृंगार खाजारा श्रृंगार, हम बैठा घरे द्वार तुम बैठा हरिद्वार, पंथ साकला जगत मोकला, मारे आंगन पारस पीपल, में पूजा पान पान, श्री कृष्ण भगवान टूटा ठाम ठाम। वाड़ी पूजा कई वही, अन्न वही, धन वही, लाभ वही, लक्ष्मी वही, साईजरो राज वही, मारे घरे छोरी वही, हासलो घोड़ो वही, वासली गाय वही, सायणीर पूत वही, पुतारो परिवार वही, आमण गुमण चांद टूटा, धोली फूट विनायक टूट्या। गणेश टूट्या कही दे, मांग्या मसूर दे, तोरण आयो हार दे, खाईरो खूणो दे, कोटीरो हेणो दे, पापड़रो पड़को दे, खाटारो हबड़को दे, गिद्दीरो बैठनो दे, रोटियारो कातनो दे, 2 फूल का गेवरा दे, ऊपर बच को भातरो दे, 2 गलसिया दूधरा दे, ऊपर बच को खाणरो दे, परुसन वाली असी दे, जैसे फूल गुलाबरो, पोड़न वाली असी दे, बेटी चंदा राजरो। सूरज भगवान टूट्या कही दे, ईसण दे, पीसण दे, तिलोड़ी में तेल दे, गिलोड़ी में घी दे, कराणा कागना सोतारा ढाकना, रेमता घूमता आंगन झोलिया सा, दूध में रांधियो घी में खादो, घी में रांधियो दूध में खादो, हव पुरुषे वहु जी में, वहु पुरुषे हव जी में, हव काटले वहु पाटले, हवरी झोलिया हूत ववरी झोलिया पूत, बोले बोले बोल से थारा बोल, उतार से मारो बोल चढ़ाव से। चांद बावजी टूट्या कही दे, कराणा कागना सासुजीरो हंसो दे, ससुरा सारो को मायो दे, पतिरो एवाद दे। दशा माता टूट्या कही दे, हीर खाम रावेश दे, पगभर बिछा दे, माथे टीको दे, मोलडी वाली नद दे, बाहभर चूड़ो दे, फूलभर सेज दे, जड़ुलियो पूत दे, अमर एवाद दे। पतवारी माता टूट्या कही दे, पतवारी माता पंथरी धरियाणी, पंथ दीजिए हाकलो घर दीजिए, मोकलो भूलिया ने गेलो दे, बिछा ने मेलो दे, आंधा ने आग दे, लूला ने पग दे, बांझिया ने पूत दे, भाई बहन री जोड़ दे। धर्म राजा टूट्या कही दे, बेटी जमाई री जोड़ दे, रत्नारो भंडार दे, हिंदू हिंगलाश्रो दे। विश्राम बावजी टूट्या कही दे, 16 सहेल्यारो साथ दे, शनि महाराज टूट्या सुख शांति दे, पोपाबाई टूट्या मोक्ष जवारो गेलो दे, धर्म पोपाबाई टूट्या मोक्ष जवारो गेलो दे, तुलसी माता टूट्या कही दे, चटके चाल दे, झटके मोत दे, राम लक्ष्मण जी खान दे, सीता जीरो चाल चलावो दे। लुमड़ा बावजी टूट्या कही दे, 4 दरवाजारो धर्म दे, भूरिया बेटा दे, हर हर करतो जीवड़ो जा, 4 घड़ी कामरी 1 घड़ी रामरी, फरतो फरतो बामण आयो, कारे बामण थारे घरे कन्नी वात के। मारे घरे दशा माता दड़ाजी बावजी, सूरज भगवान राणा देव जी, चांद बावजी, सोसर देव जी, गणेश जी बावजी, पतवारी माता, राम लक्ष्मण सीता माता, शीतला माता, बोधरी माता, आस माता, अमस माता, चौथ माता, विश्राम बावजी, नाग बावजी, शंकर महादेव जी, सत्यनारायण जी, लक्ष्मी माता, संतोषी माता, 11 माता, अन्नदेव जलदेव पवन देव, तुलसी माता, लुमड़िया जी, महावीर जी, 33 करोड़ देवी देवता की बात के।
या વાત માને પણ કોઈ, या વાત થાને કટું કહેવા થઈ, નાવો ની ધોવો ની ચોખ્ખો પાટલો કરો ની સૂકે ચડો ની, માં નાવા ધોવા ચોખ્ખો પાટલો કરા સૂકે ચડા, या बात कटे के अमल्यारी डाल के सरवरियारी पाल के वेवते धोरे के वेवती नदी के चार लुगाया बैठे वत्ते के हव ववरी जोड़ के ननद भोजाई जोड़ के माँ बेटी री जोड़ के देराना जेठाणारी जोड़ के कोई सुनवा सामानवा वालो नीवे तो अनरे आके जल रे लोटे के अनरे आखो कबूतर ने नाके जल पीपल रे चढ़ावे तुलसी रे पधरावे। या बात कही ने कई करे आगे तो नगरी नुत्ता नगरी नहीं वणावे तो 24 मंडा लाडू करे, 24 मंडा नहीं वणावे तो 12 मंडा करे, 12 मंडा नहीं वणावे तो 6 मंडा करे, 6 मंडा नहीं वणावे तो 3 मंडा करे, 3 मंडा नहीं वणावे तो 1.5 मंडा करे, 1.5 मंडा नहीं वणावे तो 6 ताकड़ीरा करे, 6 ताकड़ीरा नहीं वणावे तो 12 महीनारी वात लीन 12 हेरा करे, 6 महीनारी वात में 3 सेर आटो 1.5 सेर की 1.5 सेर गोल लेवे, 12 महीनारी वात में 6 सेर आटो 3 सेर की 3 सेर गोल लेवे, 6 महीनारी वात 6 लाडू करे, 12 महीनारी वात 12 लाडू करे। एक पीपल या तुलसी रे थेड़े मेले रमता बालक ने दे, पानी री पणियारी ने दे, छाणारी छणियारी ने दे, घायरा ग्वाल ने दे, पुरानी लुगई ने दे, हवरी बहू ने दे, नणंद भोजाई ने दे, देराना जेठाणा ने दे, पीर मेली भाईरी बेन ने दे, एक खाई ने व्रत करी, खाजो करम रो वाटजो धर्म रो, आमा तास दीजे, खाटी मूली छास दीजे, घोड़ा हमारो गोबर दीजे, कड़िया हमारो वलोमनो दीजे, 15 पोता दीजे, नो दोयता दीजे, पोतारी बहु रांधी राब, दोयतारी बहु रांधी खीर खाटी लागे, खीर मीठी लागे राब, चढ़ी चढ़ाई लेख्याई उठो भाई 33 करोड़ देवी देवता थारी उतरसी मारी ओर चढ़ावसी, नरो कमायो नारी खावे, झंडो जमारो सफल जावे, नारी रो कमायो नर खावे, झंडो जमारो एल जावे। पीपल पूछे कर मेती भरभर मोतिया थाल, दक दोरी दुश्मन डंडा को चारी वात कोरे टाल, आंगण मांगण सोनारा काकण रूपारा ढाकण, तप तापे तपेश्री वात की लखेश्री थने थारे तपरो धर्म मने मारी वातरो तरम, चालो पोकर जात्रा चाला, आगे नालू तो घर भर्या, पाछे नालू तो समुद्र भर्या, समुद्र में मगर माछलियाँ, घर में बेटा पोता दोईता राज करे, कोटीरो धान खूटो मती, समुद्र पानी सूसो मती, चढ़ी चढ़ी चरकलिया हरियावण में रहती जी, ठंडा पानी पीती जी, जाई सूरज नारायण ने कहती जी, वनड़ा ने वनवास, स्त्रिया ने गरवास, तप्यो तापे कड़वो चाखे, चढ़कलिया आड़े बीजो माड़े बीजो, चोखा चोखा चुगजो, काकरा काकरा राखजो, खांडिया वंडिया व्रत कीधावे तो आई करीने मानजो, गले टकारो हार बधजो सा भाई वनडारो ए वात, सख्या भाई साग भरजो भरजो धर्म की साग, थाणो वैकुंठा में वास, आंबारो दातन तांबारी जारी, या बात नाथद्वारा नगर में के राधा रानी सुख पावे, 33 करोड़ देवी देवता ने नमस्कार करीने रोटी खावे वो बहुत बहुत फल पावे, वात मिल्या विचार पंथ मिल्या सार, हाथ में दिवला भर मोतियाली थाल, सबने मारो राम राम। हाल री हुई रेशम रो धागो, लुमड़ा बावजी रो वागो सीवता आ कोई दन लाग्यो, पेराए तो घणो अच्छो लाग्यो। जय लुमड़िया बावजी, जय दशा माता।